डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भाजपा नेता अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर के आगामी 24 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी हरियाणा के सभी जिलों पर प्रदर्शन करेगी। उक्त जानकारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन होडल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। चौधरी उदय भान ने कहा कि भाजपा पार्टी हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ रही है और उनके द्वारा संविधान को लागू करने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ रामलीला मैदान दिल्ली में प्रदर्शन भी किया गया था। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर के पूरे देश में अंबेडकरवादी सामाजिक संगठनों में गहरा रोष व्याप्त है। इसी को लेकर के ही आगामी 24 दिसंबर को हरियाणा के प्रत्येक जिले पर सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी अंबेडकरवादी संस्थाओं के द्वारा प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आगामी 30 दिसंबर को दलित वर्ग कल्याण समिति होडल के द्वारा होडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन होडल से लेकर के लघु सचिवालय होडल तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज हम होडल अंबेडकर भवन में दलित पर कल्याण समिति की बैठक अध्यक्ष चौधरी उदय भान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 30 दिसंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, 17 तारीख को जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दलितों के, पीड़ितों के, शोषितों के, वंचितों के मसीहा, गरीबों के भगवान भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जिस तरह से भावना व्यक्त की, उससे उनका चेहरा बेनकाब हुआ। दलित विरोधी चेहरा, संविधान विरोधी चेहरा, बाबा साहब विरोधी चेहरा, और उस चेहरे पर सीधी मनुवाद की झलक थी कि वे किस तरह से ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर 400 सीटें ये जीतते लोकसभा में तो निश्चित तौर से संविधान नहीं रह पाता। वो पीड़ा भी इनके चेहरे पर झलकती है। जिन्होंने बार बार अंबेडकर 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 अंबेडकर, इसके पीछे उनकी एक ईर्ष्या झलक रही थी कि भाई इस तरह से अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में पाते। अमित शाह जी को नहीं पता कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान ही हैं गरीबों के, वंचितों के, दलितों के, शोषितों के, बहुजन समाज के। उन्होंने उनकी व्यथा को समझा, उनकी पीड़ा को समझा, उनके लिए संघर्ष किया। उन्होंने तो 25 दिसंबर 1925 को मनुस्मृति का दहन किया था। उन्होंने उसी विचारधारा के खिलाफ कालाराम मंदिर में संघर्ष किया था। महादग्राम के चौबदार तालाब पर उन्होंने संघर्ष किया था और उसी विचारधारा के खिलाफ उन्होंने पूरी तरह से जो भारत का जो संविधान जो बना, जिसमें 299 लोग कुल थे, जिसमें से 208 कांग्रेस के थे, 73 राजे रजवाड़े थे, 18 बाकी सभी पार्टियों के थे। बाबा साहब को जिम्मेदारी दी और उन्होंने संविधान बनाया और संविधान सभा के उन सभी लोगों को विश्वास में लेकर के एक मत से यूनानी मसली संविधान की सभी धाराओं पर, सभी अनुच्छेदों पर, सभी आर्टिकल्स पर पूरी तरह से बहस के बाद उन्हें पारित कराने का काम किया था और संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने एडॉप्ट किया। संविधान जो बाबा साहब ने जो बनाया था, जो एडॉप्ट किया था,
उस संविधान के खिलाफ कौन लोग थे, ये आज सवाल है कि वे 30 नवंबर 1949 को जो ऑर्गेनाइजर में जो संपादकीय लेख लिखा गया कि इस भारत के संविधान में भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं है, इसमें मनु की संहिता शामिल नहीं है, इसलिए हम इस संविधान का विरोध करते हैं। 79 शहरों में रैलियां की थी। 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में बाबा साहब के पुतले फूकने का काम किया था, संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया था। आज वो संविधान के रक्षक होने का दावा कर रहे हैं, आज वो संविधान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता वही है। वो ऊपर का ढोंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो संविधान के विरोध में हैं। जब विपक्ष ने सारा मामला उठाया और जब कहा कि भाई इसके बारे में माफी मांगे, अगर कोई गलती से कोई निकल गई है सफाई देने के लिए, तो अपनी बात जो दोबारा उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी उसमें स्पष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन वहां और मोहर लगा दी। वहां उन्होंने जरा भी खेद व्यक्त नहीं किया अपने की ओर पर। तो ये सारे जो प्रकरण चल रहे हैं, आज दलित वर्ग कल्याण समिति जिसका मैं अध्यक्ष हूं, यहाँ मीटिंग हुई है और हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि परसों 24 तारीख मंगलवार हमारे पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर बहुत ही जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें अमित शाह जी के इस्तीफा मांगने के लिए, उनको बर्खास्त करने के लिए मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीसी को दिया जाएगा। 11 बजे हम गुजर भवन पलवल से हम चलेंगे और हमारा होडल का फैसला है कि 30 तारीख को सोमवार को यहीं डॉक्टर अंबेडकर भवन से और हम मिनी सेक्रेटरीट तक प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ भी हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम। 30 तारीख को हम सभी जो डॉक्टर अंबेडकरवादी लोग हैं, जो बहुजन समाज के साथी हैं, जो संविधान को मानने वाले साथी हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय के हों, वो सभी इसमें आमंत्रित हैं। परसों 24 तारीख को पलवल और 30 तारीख को हम होडल। पलवल में मेरे नेतृत्व में होगा और होडल में भी मेरे नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट होगा। बाकी जिलों में जो हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं उनके नेतृत्व में अलग अलग सेपरेट जो विभिन्न जिलों में ये प्रदर्शन सारे प्रदेश में होंगे। ये कांग्रेस पार्टी के बैनर तले होगा क्या? ये जो प्रदर्शन है वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से है तो कांग्रेस के बैनर तले होगा। 24 वाला सारे प्रदेश में होगा और जो 30 वाला है वो भी इसमें कांग्रेस का भी होगा। और कोई साथ में जुड़ना चाहे, जो भी अम्बेडकरवादी है, जो भी हमारी संस्था है और भी कोई जुड़ना चाहेगा साथ में, वो हमारे साथ में जुड़ सकता है। उन सबको, उनको भी सबको आमंत्रित है।